शालोम। आज की सुबह के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और प्रभु ने हमें जो मौका दिया कि आज एक बार फिर उसकी आराधना स्तुति कर सके, उसके वचनों का अभ्यास करके और वचनों का मनन करके। आज सुबह जो वचन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जी हाँ, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। दरअसल ये बोर्ड आपने देखा होगा हाईवे रोड पर। हाईवे पर सरकार ने बोर्ड लगवाए हैं उन तमाम कार चालकों के लिए, गाड़ी चालकों के लिए जो जिनसे एक्सीडेंट होने की जिनकी संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि अक्सर ऐसा पाया जाता है कि हाईवे पर लोग कोई उनके स्पीड पर कंट्रोल नहीं होता है और अक्सर वहाँ बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो सरकार ने अलग अलग जगह अलग अलग रूप से बोर्ड लगाए हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जी हाँ, आज इस स्लोगन का तात्पर्य मैं आत्मिक जीवन के साथ जोड़ना चाह रहा हूँ। आत्मिक जीवन में, क्योंकि यदि हम सावधानियां ना बरतेंगे तो हमारे साथ दुर्घटनाओं की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो हमें मसीही जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में सावधानियां बरतने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी। कुछ मुद्दों पर हम बात करेंगे। ये ऐसे मुद्दे जो भीतरी है, बहुत करीबी है, जो गहरे हैं, जिनको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिसके द्वारा ही हमारे जीवन में ये भेद क्लियर हो जाएगा कि सावधानी क्या होती है और दुर्घटना क्या होती है। दरअसल जिन लोगों का उद्धार हुआ, जिन्होंने उद्धार पाया है, उनको ज्यादा सावधानी पर ध्यान देना होता है। जिन लोगों ने उद्धार पाया है उनको ज्यादा इस सावधानी पर ध्यान देना होता है। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि उद्धार पाए हुए लोग ज्यादा निश्चिंत होते हैं। वे सावधानियों पर ज्यादा बात नहीं करते हैं, वे सावधानी के विषय में ज्यादा नहीं सोचते हैं और सावधानियों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। एक निश्चिंत स्वभाव उनका बन जाता है और उन्हें ऐसा लगता है कि अब तो मेरा उद्धार हो गया है, अब कोई खतरा नहीं है। सारे खतरे उद्धार पाने के पहले थे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि उद्धार पाने के पहले सारे खतरे थे। पाप हम पर प्रभुत्व कर रहा था और पाप की मजदूरी मृत्यु है, ऐसा बाइबल हमें सिखाती है। लेकिन उद्धार पाने के बाद इसका यह मतलब नहीं होता कि हम अब निश्चिंत हो गए और अब हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, अभी हमें कुछ समस्या में पड़ने की जरूरत नहीं है। दरअसल जो लड़ाई पाप के पहले होती है, ये लड़ाई अब ज्यादा बढ़ जाती है। उद्धार पाने के बाद ये युद्ध ज्यादा बढ़ जाता है और सावधानियों को बरतने के लिए हमें बहुत तत्पर होना चाहिए। विडंबना यह है कि आज ऐसी चीजों पर लोग ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे, उनको शायद सिखाया नहीं जा रहा है या फिर शायद गुमराह किया जा रहा है। जी हाँ, हमें समझना है परमेश्वर का सच्चा वचन जो आज की सुबह बाइबल हमें बता रही है। कुछ गलत धारणाएं भी है हमारे लोगों में। गलत धारणा ये होते हैं कि अब हमारा उद्धार हो गया है, हमें अभी न्याय देना नहीं होगा, हम न्याय से बच गए। पहले अगर मेरा उद्धार नहीं होता था, जब मैं पाप में था, तो मुझे न्याय देना पड़ता था, लेकिन अब मेरा उद्धार हो गया है और अब मुझे न्याय देने की कोई जरूरत नहीं है। कई बार हम इस प्रकार से बात करते हैं, इस प्रकार से सोचते हैं, न्याय नहीं देना पड़ेगा। परंतु मैं आपको बता देना चाहता हूं, यह गलत धारणा है। यह गलत धारणा है। परमेश्वर न्यायी है, जज है परमेश्वर, और जब वो न्याय करेगा तो समानता में न्याय करेगा। अपने लोगों के साथ लेकर समानता में न्याय करेगा और वो न्याय में कभी कोई पक्षपात नहीं करता है। इसलिए जरूरी है सभी विश्वासियों का न्याय होगा और सभी विश्वासियों को न्याय की प्रक्रिया से गुजरना होगा। न्याय से सबको गुजरना पड़ेगा, न्याय सबको देना पड़ेगा। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि मेरा भी न्याय होगा, मुझे कितनी और कौन सी सावधानियां बरतना चाहिए, उद्धार पाने के बाद भी मुझे कितनी सावधानियां बरतना चाहिए, कहीं ये उद्धार खो ना जाए। जो जीवन हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला है, वो जीवन कहीं खो ना जाए, इसलिए हमें सावधानियां ज्यादा बरतना होता है। कुछ वचनों का अभ्यास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ निकालेंगे आप लोग पहला पत्रस 4 अध्याय और वचन 17 और वचन 18। फर्स्ट पीटर चैप्टर 4 एंड वर्स 17 एंड वर्स 18, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है कि क्योंकि वह समय आ पहुंचा है, वो समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। वो समय आ चुका है कि सबसे पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। जी हां, न्याय की बात कर रहा हूं मैं। किसका न्याय होगा? सबसे पहले न्याय की शुरुआत किससे होगी? सबसे पहले न्याय की शुरुआत परमेश्वर के लोगों से होगी। जी हां, यह लिखा है वो समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते।
वचन कह रहा है न्याय का आरंभ हमसे ही होगा। परमेश्वर के लोगों का न्याय शुरुआत में होगा, मतलब शुरुआत में सबसे शुरू में न्याय उन्हीं से किया जाएगा। और जब न्याय का आरंभ होगा तो फिर जब परमेश्वर के लोगों का ही न्याय होने वाला है तो फिर उनका क्या? जिन लोगों ने आज तक यीशु मसीह को नहीं जाना है, जिन लोगों ने आज तक उद्धार नहीं पाया है, जिनके पापों की क्षमा नहीं हुई है, जिन्होंने अपना मन नहीं बदला है, उनका क्या? कई बार ऐसा लगता है कि ज्यादा खतरे उन पर है जिन्होंने परमेश्वर को नहीं जाना है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है, ज्यादा खतरे उनके हैं। लेकिन पतरस की एक पुस्तक ऐसी पुस्तक है और पतरस का प्रभु का वचन ऐसा बता रहा है कि न्याय का आरंभ परमेश्वर के घर से होगा, परमेश्वर के घर से, परमेश्वर के लोगों से, मुझसे होगा, आपसे होगा। हम सब विश्वास करने वाले हैं सबसे पहला न्याय मेरा और आपका होगा। न्याय की शुरुआत यहां से होगी। जब हमें इतनी मुश्किलें हैं तो फिर वो लोग को कैसा होगा उनका, जो लोग यीशु मसीह को मानते ही नहीं। और अगला वचन ऐसा बोलता है 18 वचन में, और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार पाएगा, धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार पाएगा, तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना? क्या ठिकाना? कैसे होगा उनका? कैसे उद्धार पाएंगे वो लोग जब धर्मी का ही उद्धार कठिनता से है? हालांकि इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। न्याय का आरंभ धर्मी से होगा और कठिनता से उद्धार। कठिनता से उद्धार का मीनिंग क्या है? दरअसल उद्धार कठिन है ही नहीं, उद्धार कठिन था ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने सारे कीमत चुका दी कलवरी क्रूस पे हम सबके लिए, सारी कीमत चुका दी और हमें एक मुफ्त में उद्धार दिया है। ये कभी भी कठिन नहीं था, उद्धार कभी भी कठिन नहीं था। प्रभु यीशु ने हमारे लिए उद्धार बड़े आसानी से दिया है। पर बात यह है कि जब उद्धार पाने के बाद जो जीवन हमें जीना होता है, कई लोगों को 5 साल जीना है, 2 साल जीना है, 2 महीना जीना है, 50 साल जीना है, 100 साल जीना है, पीढ़ी दर पीढ़ी जीना है। जी हां, ये जो जीवन होता है, ये जीवन सबसे ज्यादा मायने रखता है। हम इन जीवन में कैसे चलते हैं, हम इस जीवन में कैसे व्यवहार करते हैं। और अक्सर ऐसा पाया जाता है कि ये जो उद्धार पाने के बाद का जीवन होता है, शुरुआत बहुत अच्छी होती है इस जीवन की। शायद आप अपने बारे में भी बात करके सोच लीजिएगा। जब हमने यीशु मसीह को जाना था, उद्धार पाया था, तब हम विश्वास में कितने अच्छे थे, हमारी दुआएं, हमारी प्रार्थनाएं कितने अच्छे से चलती थी। जब आप प्रभु के साथ संगति में बढ़ रहे थे, आपको कितना समय जा रहा था बाइबल पढ़ने में, वचन अभ्यास करने में, दुआ करने में, संगति करने में, कितना अच्छा लग रहा था, कितना अच्छा समय गुजर रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे वो संगति कम हो गई, प्रार्थनाएं कम हो गई, वचन कम हो गया, और फिर ये कम हो गया तो कहीं ना कहीं तो हम बढ़ चुके हैं। कहाँ बढ़े? हम बढ़े पैसा, व्यापार, नौकरी, संसार, चीजें, इन बातों में बढ़ना शुरू हो गए। और इन बातों में बढ़ते बढ़ते कई बार हम इतने दूर निकल गए कि हमारा बैठने का स्थान, यीशु मसीह के चरणों में बैठने का स्थान, हम उसको भूल गए। और हमने कभी उद्धार पाया? 10 साल पहले हमने उद्धार पाया, 5 साल पहले, 30 साल पहले आपने उद्धार पाया। और उद्धार पाने के बाद का जीवन पर अगर आपने सही कंट्रोल नहीं रखा तो हो सकता है कि आपका पाया हुआ उद्धार हो सकता है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए जो सावधानी हमें समझना है, सीखना है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसलिए मनुष्य ने, विश्वासियों ने, कह दूंगा मैं, कि कई बार इस उद्धार को कठिन बना डाला। इसलिए पतरस बोलता है कि हम जो जीवन जी रहे, कई बार ये बहुत तकलीफ भरा जीवन होता है, समस्या भरा जीवन होता है। और जब हमारा ही उद्धार कठिनता से होगा तो उनकी तो हम सोच भी नहीं सकते। जो भक्तिहीन है और जो पाप कर रहे हैं और जो यीशु मसीह के साथ में नहीं है, उनके बारे में तो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। हमारे कदम बढ़ जाते कई बार अपराध करने के लिए, हमारे रास्ते बदल जाते हैं, हम पाप करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। बाइबल कुछ कहती है, मेरे साथ निकालेंगे रोमियो उसका 6वां अध्याय, रोमन चैप्टर 6 एंड वर्स 1 एंड 2, 6वां अध्याय, पहला दूसरा वचन ऐसा बोलता है, सो हम क्या कहे। हमारे पास एक प्रश्न होता है कि भाई अब मेरा कुछ नहीं होगा, अब एक बार है ना, कई बार लाइसेंस, गाड़ी चलाने का लाइसेंस मिल जाता है, अब मुझे लाइसेंस मिल गया, अब मेरा कुछ नहीं होगा। लाइसेंस इसलिए दिया गया ताकि आप सावधानी के साथ आगे बढ़ सके। जी हां, ये मत समझिएगा कि मेरा उद्धार हो गया, मैंने बपतिस्मा ले लिया, मैंने ये हो गया, वो हो गया, अब मेरे साथ कुछ नहीं होगा। रोजमर्रा के जीवन में हमें सोचना है, यही हम गलतियां करते हैं। मसीह लोग लिखा है यहां पे, सो हम क्या कहे, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? यही तो हम कहते हैं, अनुग्रह का समय चल रहा है, सब क्षमा किया जाएगा, सब माफ किया जाएगा, प्रभु अनदेखा करेगा, करता भी है। लेकिन बाइबल आज एक सवाल आपके और मेरे सामने रख रही है, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो रहा है?
जी हां, दूसरा वचन बोलता है कदापि नहीं। उत्तर है उसका कदापि नहीं। जब हम पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताए। हमें पाप नहीं करना है, हमें अनुग्रह का गलत फायदा नहीं उठाना है। आज कई सारे विश्वासी, कई सारे मसीही लोग जो अनुग्रह परमेश्वर का हम पर हो रहा है उसका गलत फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे नुकसान क्या हो रहा है बता रहा आपको मैं। एक घमंड आ जाता है, एक झूठा घमंड हमारे अंदर आ जाता है कि मेरा तो उद्धार हो गया है, 10 साल पहले मेरा उद्धार हो गया और अगर आज कुछ भी हो जाए तो मैं स्वर्ग जाऊंगा। मानो ऐसी बातें करते कि हमें स्वर्ग से एक बड़ा सर्टिफिकेट मिल गया कि अब तुम्हारा उद्धार कोई नहीं छीन सकता। जी हां, उद्धार छीना भी जा सकता है अगर हम सावधान ना रहे तो। ये एक बार एक व्यक्ति मेरे से बहुत लंबी बहस किया इस बात को लेकर कि उसने कहा कि प्रभु यीशु मसीह तो इसी बात के लिए आए थे, क्षमा करने के लिए, उद्धार करने के लिए। मैंने कहा हां, तो अगर कोई आज पाप करता है तो प्रभु उसे पनिशमेंट नहीं देगा, दंड नहीं देगा, नरक में नहीं डालेगा। तो मैंने एक सवाल किया, तो मतलब ठीक है, हमने उद्धार पा लिया, चर्च में गए, 1 महीना चर्च में गए, उद्धार पा लिया, बपतिस्मा लिया, सब ले लिया, और उसके बाद मैं बाहर निकलता हूं और मैं बियर बार जाता हूं और शराब पीना, रोज रात को मैं शराब पीता हूं, शराब पी के मैं हंगामे करता हूं, घर में लड़ाई झगड़ा मारपीट करता हूं, तब भी प्रभु मुझे माफ कर देगा। क्योंकि मेरा उद्धार 1 महीना पहले हो चुका है। मैं बाहर निकल के हत्याएं करता हूं, मर्डर करता हूं, चोरियां करता हूं, व्यभिचार करता हूं, क्या तब भी प्रभु मुझे माफ कर देगा? बोले तेरा 1 महीना पहले तेरा उद्धार कर दिया, तब मैं सब कुछ करने के लिए आजाद हूं, मैं मर्डर करने के लिए आजाद हूं, मैं नशा करने के लिए आजाद हूं, मैं चोरियां करने के लिए आजाद हूं? बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर ने आपको यह सब करने के लिए आजाद नहीं किया है। इन सब में पहले फंसे थे, इनमें से आपको आजाद किया है। जी हां, इसलिए वचन बोलता है कि हम जब पाप के लिए एक बार मर गए तो फिर उसमें जीवन क्यों कर बिता है कि हम इसलिए पाप ना करें कि अनुग्रह बहुत हो रहा है। अनुग्रह का दुरुपयोग ना करें, अनुग्रह का गलत फायदा ना उठाए। हमें अपने जीवन में सावधानियां बरतने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। एक ऐसा वचन हम पढ़ेंगे जो हमें इस बात को ज्यादा क्लियर कर देता है कि क्यों हमें सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। मेरे साथ चलेंगे यहेजकेल 33 में, यहेजकेल चैप्टर 33, एजेकल चैप्टर 33 एंड वर्स 12 to 16। यहेजकेल 33 12 से 16 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, और हे मनुष्य के संतान अपने लोगों से कहे। परमेश्वर का वचन यहेजकेल नबी के द्वारा कलीसिया से बात कर रहा है, लोगों से बात कर रहा है। लिखा है अपने लोगों से कहे कि जब धर्मी जन अपराध करे, सुन लीजिएगा, जब धर्मी जन अपराध करे तब उसका धर्म उसे बचा ना सकेगा। धर्मी जन जब अपराध करे, पाप करे, उसका धर्म उसे बचा ना सकेगा, और दुष्ट की दुष्टता से भी जो हो, जब उससे फिर जाए तो उसके कारण वह न गिरेगा। अगर दुष्ट आदमी अपने पाप करने की प्रथा से अगर बदल जाए तो वह नहीं मरेगा, और धर्मी जन जब वह पाप करे तब अपने धर्म के कारण जीवित ना रहेगा। अपने धर्म के कारण जीवित ना रहेगा अगर वो पाप करे तो। 2 व्यक्तियों का वर्णन हो रहा है, एक धर्मी का, एक दुष्ट का। वचन में एक धर्मी का, दुष्ट का वर्णन हो रहा है। धर्मी के लिए आज्ञा है या बात बताई गई है कि यदि धर्मी अपराध करे, पाप करे, तो वो अपने अपराध में मर जाएगा, उसका धर्म उसको बचा नहीं पाएगा। लेकिन कोई दुष्ट है और वो अपने अपराधों से फिर रहा है, पश्चाताप कर रहा है, तो उसको बचा लिया जाएगा। ऐसा प्रभु का वचन बोलता है। आगे ये भी लिखा है, यदि मैं धर्मी से कहूं, तेरा वचन, तू निश्चय जीवित रहेगा, और वो अपने धर्म पर भरोसा करके कुटिल काम करने लगे, है ना। प्रभु ने मैं बोल दिया था कि तेरे साथ भलाई करूंगा। जी हां, प्रभु भला करता है, लेकिन वह अपने धर्म पर भरोसा करके कुटिल काम करने लगे, तब उसके धर्मों के कामों में से किसी का स्मरण न किया जाएगा। जब कोई धर्मी आदमी पाप करना शुरू कर देगा, बुरे काम करना शुरू कर देगा, तब उसके धर्म के कामों को, जो पहले 1 महीना पहले किए हैं, 6 महीना पहले किए हैं, साल भर के पहले अच्छे काम किए, उनको याद नहीं किया जाएगा, याद नहीं किया जाएगा। जो कुटिल काम उसने किए हो उन्हीं में फंसा हुआ मरेगा। जो पाप, अपराध और बुरे काम उसने किए हैं उसी में वह फंस के मरेगा, ऐसा लिखा है। और आगे लिखा है, फिर जब मैं दुष्ट से कहूं तो निश्चय मरेगा, और वह अपने पाप से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे। अर्थात यदि दुष्ट जन बंधक फेर दे, अपनी लुटी हुई वस्तुएं भर दे और बिना कुटिल काम के जीवनदायक विधियों पर चलने लगे, तो वह ना मरेगा और वह निश्चय जीवित रहेगा। जितने पाप उसने किए हो उनमें से किसी का स्मरण न किया जाएगा।
उसने न्याय और धर्म के काम किए और वह निश्चय जीवित रहेगा। जब हमने ये 4 वचन पढ़े तो इसमें 2 व्यक्तियों का वर्णन बता दिया गया है, धर्मी का और दुष्ट का। धर्मी के बारे में ऐसा है, अगर वो पाप करेगा तो अपने पापों में मरेगा, नहीं बचाया जाएगा। लेकिन दुष्ट के लिए बोला गया है, अगर वो अपना मन फिराएगा तो परमेश्वर उसको बचा लेगा। एक वचन बीच में ऐसा भी आया है कि जब कोई धर्मी अपने धर्म पर भरोसा करके कुटिल काम यानी अशुद्ध काम, बुरे काम करना शुरू करे, तो उसने जो पहले कभी महीना भर पहले, 6 महीना पहले, साल भर पहले जो कुछ भी धार्मिकता के काम किए होंगे उसको याद नहीं किया जाएगा। क्या परमेश्वर कठोर है? परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है? दुष्टों को मौका दे रहा है लेकिन धर्मी को मौका नहीं है। जी हां, क्योंकि धर्मी यूं ही धर्मी नहीं बना, वो पहले कभी दुष्ट था और उसको उस समय मौका दिया गया, उस समय उस पर अनुग्रह दिया गया था, दया की गई थी। उसने उस अनुग्रह का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। तो परमेश्वर क्या करेगा, यह वचन में लिखा गया है। कई बार हमें यह लगता है कि मैंने पुराने धर्म के काम, मैंने बहुत चर्च में दान दिया है, मैंने बहुत पासबानों की सेवा किया है, मैंने गरीबों को खाना खिलाया है, मैंने सुसमाचार का प्रचार किया है, मैंने चर्च बांध के दिए हैं, मैंने उसके लिए डोनेशन दिया है। एक भी काम याद नहीं किया जाएगा जब परमेश्वर न्याय का काम करेगा। क्योंकि यदि हमने ऐसा किया है तो और लोगों ने जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उन्होंने इससे भी ज्यादा बड़े काम किए हैं। पर धर्मों के आधार पे प्रभु न्याय नहीं करता है। जरूरी बात फिर क्या है? जरूरी बात इसमें यह है कि वर्तमान में हमारा संबंध प्रभु के साथ कैसा है। वर्तमान में अगर आज रात यीशु मसीह आ जाए तो आज मैं कैसा जी रहा हूं, आज मैं कैसा चल रहा हूं, यह ज्यादा बात मायने रखती है। आप वर्तमान में प्रभु के साथ कैसे चल रहे हैं, वर्तमान में प्रभु के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वो मायने रखता है। परमेश्वर ने आपको कभी मन फिराव का मौका दिया था और यदि हमने उसको आज पश्चाताप और मन नहीं फिराया तो बाइबल तो बोलती तू अपने पापों में मर जाएगा। जी हां, धर्मी के विषय में लिखा गया है और यहां एक बार नहीं बहुत बार लिखा गया है, ना केवल यहेजकेल की पुस्तक में लेकिन नए नियम में भी, और हमने देखा पुराने नियम में भी लिखा हुआ है। रोमन में भी पौलुस ने कहा कि अनुग्रह बहुत हो रहा है इसलिए हम पाप नहीं करना है, हमें कहीं हम पाप में ना पड़े रह जाए। जी हां, अनुग्रह का गलत इस्तेमाल ना करे, दुरुपयोग ना करे, गलत फायदा ना उठाए अनुग्रह का। परमेश्वर बचाना चाहता है। आइए उसके करीबता में आए, उसके नजदीकता में आए और क्या मैं अपने जीवन में रोजमर्रा के जीवन में सावधानियां बरत रहा हूं। सावधानियां क्या होती है इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। सावधानियां क्या है? सावधानियां रोजमर्रा के जीवन में समझने को मिलती है। क्या आप नशे में जी रहे हैं? नशे को अपना दोस्त मान लिया है। कई लोगों ने नशा करने की बातों को, है ना, अलग अलग प्रकार, सिगरेट्स होती है, शराब होती है और बहुत सारी चीजों का नशा लोग करते हैं और नशे को चीजों को अपने गम का साथी मान लिया है, दुख का साथी मान लिया है। कई लोग तो वचन भी निकाल के दिखाते हैं कि वचन में लिखा है नशा करने के लिए, शराब पीने के लिए, ये हम कर सकते हैं, ये हम नहीं कर सकते हैं। बहुत बचाव के बहुत रास्ते निकाले लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए। जी हां, अगर आप नशे के जीवन में जी रहे हो तो आपको पश्चाताप की जरूरत है, सावधानी बरतने की जरूरत है आपको कि कहीं मैं ये नशे के बुरी लत में तो नहीं चल रहा हूं। दूसरी बात, आपको किस बातों में सावधानी बरतना है? जब आप व्यवहार कर आपके हाथों से लोगों के साथ देना लेना, पैसा लेना, पैसा देना, व्यापार करना, नौकरी करना, जो आप व्यापार कर रहे हो, काम कर रहे हो अपने हाथों से, अपने हाथों पर ध्यान दीजिए। क्या आपके हाथ शुद्ध है? क्या आपके हाथ शुद्ध है? यह हमें सावधानी बरतना है। क्या मेरे हाथ शुद्ध है? मैं ईमानदारी से धन कमा रहा हूं या ईमानदारी से ही मैं अपना व्यापार कर रहा हूं, अपनी नौकरी कर रहा हूं? यदि उस व्यापार में, धन में, नौकरी में बेईमानी है तो आपको सावधान होने की जरूरत है। ये रेड अलर्ट है आपके लिए, आपको सावधान होने की जरूरत है। कोई ऐसा सीक्रेट काम कर रहे हैं आप, गुप्त, जिसको आप लोगों के सामने नहीं बताना चाह रहे हो, तो यह आपके लिए खतरे की घंटी है, रेड अलर्ट है आपके लिए। आपको अब समझने की जरूरत है कि मुझे अब सावधानी ज्यादा बरतना है। आपका परिवार के अंदर व्यवहार कैसा है? मारपीट जैसा, गाली गलौज जैसा, क्रोध जैसा या झगड़ालू जैसा, इस टाइप का व्यवहार आप परिवार में कर रहे हो तो आपको यहां सावधानी बरतना, क्योंकि परमेश्वर का वचन में अलाउ नहीं करता है कि तुम क्रोध करो। परमेश्वर का वचन अलाउ नहीं करता है कि तुम झगड़ा करो, घूस लो, घूस दो, अलाउ नहीं करता है। नशा करो,
अलाउ नहीं करता है? क्या आप अपने वैवाहिक संबंधों से बाहर भी कुछ अपने संबंध में आप चल रहे हो, ये सोचते हुए कि अब मैं इसको भी ले लिया, इसको भी ले लिया, अब क्या करूं, इसको छोड़ूंगा तो भी पाप है, इसको छोड़ूंगा तब भी पाप है। ऐसे कश्मकश में आप फंसे हुए, बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहने ऐसे कश्मकश में फंसे हुए हैं। विवाह के बाहर भी उनके संबंध पाए जाते हैं और उसको बचाने के रास्ते बहुत है कि भाई अब तो दया तो करो, मुझे इसको भी संभालना है, इसको भी संभालना है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये खतरे की घंटी है, सावधानी बरतना है। ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है कि हमें कैसे सावधानियां बरतना है। यदि ये सावधानी ना बरते तो दुर्घटना हो सकती है। दुर्घटना क्या है? दुर्घटना यह है, स्वर्ग खो देना सबसे बड़ी दुर्घटना है। जी हां, स्वर्ग खो देना सबसे बड़ी दुर्घटना है। यीशु मसीह को खो देना सबसे बड़ी दुर्घटना है। अभी हमने यहेजकेल नबी की पुस्तक में पढ़ लिया है कि तेरे कामों को भी, धर्म कामों को भी स्मरण नहीं किया जाएगा। इसलिए जरूरी क्या है मेरे प्यारो? जरूरी हमारे लिए यह है पश्चाताप और परिवर्तन। पश्चाताप और परिवर्तन धार्मिकता की मांग है। पश्चाताप और परिवर्तन कैसे दुआएं करते हैं? दुआओं पे ध्यान दीजिए, आपकी प्रार्थनाओं पे ध्यान दीजिए। मुझे कई सारे लोग जो प्रार्थना करते हैं, शुरुआत बहुत अच्छी करते हैं, अंत भी बहुत अच्छा करते हैं, पर कई लोगों की दुआओं में मुझे पश्चाताप नहीं दिखता है। पश्चाताप, प्रार्थना में पश्चाताप सम्मिलित होना ही चाहिए। ये पुराने नियम में भी था और नए नियम में भी। अपने अपराधों को मानते हुए प्रभु के पास चलना चाहिए। एक आदत सी बनवा लीजिए, समझ रखिए अपने अंदर में कि कहीं ना कहीं दिन भर में मुझसे पाप होते हैं, मेरे हाथों से, मेरे विचारों से, मेरे कर्मों से। पौलुस बोलता है कि मैं तो अच्छे काम करना चाहता हूं, लेकिन मेरे अंदर भी एक अलग व्यवस्था दिखाई पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि जो काम हम करना नहीं चाहते हैं तब भी हमसे हो जाते हैं, हम उसका विरोध कर तब भी हमसे हो जाते हैं। इन पापों के लिए हम पश्चाताप नहीं करते मेरे प्यारो। हमें पश्चाताप, दुआ में अगर आप 15 मिनट की दुआ कर रहे हो तो कम से कम 5 मिनट का पश्चाताप उसके अंदर होना ही चाहिए। पुराने नियम में लोग जब मंदिर में प्रवेश करते थे, अपने आप को लहू छिड़कना पड़ता था, व्यक्तियों पर, लोगों पर, इवन महायाजक को खुद को भी लहू छिड़कना पड़ता था, तब जाके वो मंदिर में प्रवेश करता था। पश्चाताप करना जरूरी है। आपकी दुआओं में पश्चाताप का एक पार्ट डालिए मेरे प्यारो। ये पश्चाताप आपको बराबर याद दिलाएगा कि आपके जीवन से कौन से पाप हो रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह में आपको किस प्रकार से बढ़ने की जरूरत है। इसलिए मैंने कहा कि पश्चाताप और परिवर्तन धार्मिकता के लिए मांग है, धार्मिकता की मांग है। एक कलम मेरे साथ में निकाल लेंगे आप लोग। 1 कुरिन्थियों चैप्टर 9 और वर्स 25 to 27। पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय 25 से लेके 27 में ऐसा लिखा है, पर हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए। पहलवान क्या करता है? संयम रखता है, मतलब सावधानी बरतता है। किस लिए लिखा है यहां पे? यह लिखा है एक मुरझाने वाला मुकुट। जब आप यूनान की बात करें, ग्रीक की बात करें, तो उनके यहां जो जीतने वाले व्यक्ति को या राजाओं को या विजेता को एक विशेष प्रकार के घास का, पौधे का एक मुकुट बनाकर उसके सिर पे पहनाया जाता था। वो मुकुट उनको मिलता था। यहां वचन बोलता है कि हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए। 2 दिन में वो मुकुट मुरझा जाता है ना? क्या संयम करता है? पहलवानों की जिंदगी कभी देखिएगा, पहलवानों को हमारे समान नहीं। पहलवान सुबह 9 बजे 10 बजे सो के उठते हैं। पहलवान रात के 4 बजे उठ जाते हैं। 4 बजे से उनको कसरत करना पड़ता है। कसरत 3 घंटा 4 घंटा उनको भारी मेहनत, उनको कसरत करना पड़ता है। वे हमारे समान कुछ भी नहीं खाते। हम तो यहां चले गए गोलगप्पे खा लिए, वहां चले गए भेलपूरी खा ली, वहां चले गए पिज्जा खा लिए। वो उनकी इच्छा होने पर भी वो नहीं खाते। उनको पता है कि ये खाने से हमारे सेहत पे नुकसान होगा। उनका एक डाइट बना हुआ होता है। जी हां, उनके पास सोने का टाइम है, उनके पास उठने का टाइम है, उनके पास एक्सरसाइज करने का टाइम है, खाने पीने की व्यवस्था होती है। ये सब इसलिए करते हैं ताकि उनको एक मुरझाने वाला मुकुट मिले। आगे लिखा है वचन में, सब पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। आपको और मुझे कैसा संयम रखना है, आपको और मुझे कैसी सावधानी रखना है, कौन सा मुकुट मिलने वाला है, वो कभी भी मुरझाएगा नहीं, जो स्वर्ग में मिलेगा। अपने आप को एक पहलवान की जिंदगी के साथ जोड़ के देखिए। क्या हमारे जीवन में डिसिप्लिन है, अनुशासन है, रोज के जीवन के लिए भी और आत्मिक जीवन के लिए भी डिसिप्लिन है हमारे जीवन में? हमारे जीवन में नियम है? जानिए, लोग संसार के
नाश होने वाले पद पाने के लिए, नाश होने वाले मुकुट पाने के लिए इस प्रकार की मेहनत कर रहे हैं, आपको और मुझे स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल मिलने वाला है। उसके लिए मुझे और आपको कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है, ऐसा वचन बोलता है, जो मुरझाने वाला नहीं। इसलिए लिखा है, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं परंतु बेठिकाने नहीं, इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं परंतु उनकी नाई नहीं जो हवा में लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कुटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरू। पौलुस बोलता है, मैं अपनी देह को, अपने आप को मारता, कूटता, वश में लाता। इसका मतलब रियली वो मारपीट नहीं कर रहा अपने साथ में, इसका मतलब वो सावधानी बरत रहा, वो संयम बरत रहा, अपने आप को नियंत्रित कर रहा है, अपने विचारधारा को, अपनी सोच को, अपने खान पान को, अपने रोजमर्रा के जीवन को, अपनी जीवन शैली को वो नियंत्रित कर रहा है, ताकि इससे किसी को ठोकर ना लगे, इससे पाप ना हो और परमेश्वर के राज्य में मैं सचमुच ईमानदार पाया जाऊं। क्या आप ये सोच रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं आप? सावधानियां बरते वरना दुर्घटना हो जाएगी। कोई कहते हैं मुझसे सिगरेट नहीं छूट रही है, कोई कहते हैं मुझसे शराब नहीं छूट रही है, कोई कहते हैं मुझसे झगड़ा नहीं छूट रहा है, कई कहते हैं मुझसे व्यभिचार नहीं छूट रहा है, कई कहता है और मुझसे ये नहीं हो रहा है, मुझसे वो नहीं हो रहा है। आज ही से उस बातों पर नियंत्रण पाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करना शुरू करो। प्रतिदिन स्वयं पर नियंत्रण रखना सीखो। प्रतिदिन हमने जहाजों पर नियंत्रण कर लिया, हमने हवाई जहाज पर नियंत्रण कर लिया, हमने बड़े से बड़े जानवरों पर नियंत्रण कर लिया, हमने सारी सृष्टि पर नियंत्रण कर लिया, चांद पर पहुंच गए हम लोग मेरे प्यारों, मंगल ग्रह तक चले जा रहे हैं हम लोग, और दुनिया भरे में हम फैल रहे मेरे प्यारों, सब पर कंट्रोल कर रहे हैं, बस खुद ही पर नहीं हो पा रहा है, खुद ही पे नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। क्या करना है? अगर सावधानी हट जाए तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है हमारे साथ में, स्वर्ग खोने की दुर्घटना। इसलिए प्रतिदिन स्वयं के जीवन पर नियंत्रण रखना सीखे, और इसके लिए पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। एक अंतिम बात बता के मैं समाप्त करना चाहता हूं। यह आपके लिए एक आश्वासन है, बाइबल का आश्वासन है। कई बार ऐसा लगता है कि अब तो मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं बहुत आगे निकल चुका हूं, मैं पाप करने में, अपराध करने में, बुराई करने में बहुत आगे निकल चुका हूं, अब मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, अब मैं पीछे नहीं आ सकता, अब चाह कर भी मुझे परमेश्वर माफी नहीं दे सकता, चाह कर भी मैं ये सावधानी नहीं बरत सकता, अब मेरा सब कुछ हो चुका है। अगर ऐसा भी आप सोच रहे हो, तब भी परमेश्वर के वचन में एक इंतजाम है। मत भूलिएगा, हमारे प्रभु का नाम यहोवा इरे, उपाय करने वाला परमेश्वर है। वो पाप के लिए भी उपाय करता है। मेरे साथ निकालेंगे 1 जॉन चैप्टर 2 एंड वर्स 1 एंड 2। पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन 1 और वचन 2, जहां लिखा है, हे मेरे बालकों। किससे बात कर रहे हैं? यूहन्ना की पत्री जब हम चल पढ़ रहे हैं तो यूहन्ना कलीसिया से बात कर रहा है। किसी बात करता है? हे बालकों। दरअसल यहां पर वो पाए गए बहुत ही अशुद्ध और पापों में पाए जा रहे थे लोग, उनको बोलता है, हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। वो जानता था तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। हालेलुया। जी हां, अगर तुम पाप ना करो, अगर कोई पाप करे तो पिता के पास क्या है? एक मददगार है, एक सहायक है, जिसका नाम धार्मिक यीशु मसीह है। आपसे नहीं बन पड़ रहा, आप उस पापों पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे, आपने जो बुरी आदत अपने लाइफ में लगा लिया है उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप प्रतिदिन खुद के ऊपर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हो। तो क्या है बाइबल में? यीशु मसीह हमारा सहायक है, हमारा मददगार। आगे लिखा है, वही हमारे पापों का प्रायश्चित, और केवल हमारे नहीं, सारे जगत का भी प्रायश्चित है, पापों का प्रायश्चित है। जी हां, यीशु मसीह पापों का प्रायश्चित है, वो मददगार है, सहायक है। आपसे नहीं बन पड़ रहा, परमेश्वर से मदद मांगे, परमेश्वर आपकी मदद करेगा, आपको इन पापों से छुटकारा पाने के लिए सहायता करेगा। जी हां, इसलिए आज हम सीख रहे थे कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। क्या आप अपने जीवन में सावधान हैं? कहीं आप स्वर्ग तो नहीं खो रहे हैं, कहीं आप प्रभु यीशु मसीह को तो नहीं खो रहे, कहीं आप गलत धारणाओं में तो नहीं कि मुझे न्याय से नहीं गुजरना पड़ेगा, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि मैंने 6 महीना पुराने, साल भर पुराने जो धार्मिक काम थे वो मुझे बचा लेंगे। बाइबल में साफ शब्दों में हमने पढ़ लिया है। बहुत सारी बातें हैं, समय हमारे पास कम है, लेकिन अंतिम बात मैं यही बता रहा आपको कि बस परमेश्वर से मदद मांगे। आपसे नहीं बन पड़ रहा, आप स्वयं पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हो, पश्चाताप और परिवर्तन के लिए आप अपने आप को असक्षम समझ रहे हो, परमेश्वर से मदद मांगे। प्रभु आपकी मदद करेगा और आपको प्रतिदिन सावधान होने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करेगा।
आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। यदि आपके जीवन में ऐसी कोई बातें चल रही है जहां पर आप अपने आप को अनुशासित नहीं कर पा रहे हो, नियंत्रण नहीं कर पा रहे हो, तो आइए मेरे साथ प्रार्थना करें, परमेश्वर से मदद मांगेंगे हम लोग। प्रभु जी आपका हम धन्यवाद महिमा करते प्रभु जी। पिता हम धन्यवाद करते आपने आपका वचन सिखाया प्रभु जी। सचमुच आपका वचन दिशा दिखाने वाला, दिशा बताने वाला परमेश्वर का वचन है प्रभु। जब कभी हम गलत करते हैं वचन हमें संभालता है, वचन हमें बचाता है पिता परमेश्वर। प्रभु मेरे कितने से बहन और भाई है प्रभु जी जो इस प्रकार के जीवन से गुजर रहे हैं और अपने जीवन में सावधान नहीं है प्रभु। वे सोचते हैं हमें न्याय नहीं देना पड़ेगा, हम न्याय से बच गए। उनको ऐसा लगता है प्रभु कि पुराने धर्म के काम उनको बचा लेंगे, लेकिन प्रभु आपने हमें सिखाया हमें प्रतिदिन अपने आप पे नियंत्रण करना है, अपने संबंधों को प्रभु के साथ सुधारना है, हमें पश्चाताप और परिवर्तन के साथ ही प्रभु के साथ चलना है, तो प्रभु हमें ग्रहण करेगा। प्रभु ऐसे कितने सारे मेरे भाई बहनें प्रभु जो इस प्रकार के पापों से ग्रसित है और सावधानियां नहीं बरतने की वजह से स्वर्ग उनसे दूर हो रहा है, परमेश्वर उनसे दूर हो रहा है। अब वे कहते कि मुझसे नहीं बन पड़ता, मेरी हिम्मत नहीं है, मैं हार रहा हूं, मेरे पास मदद नहीं है। परमेश्वर के वचन में आपने कहा पिता परमेश्वर कि अगर हम पाप करें तो हमारे पास एक सहायक है, धार्मिक यीशु, वो प्रायश्चित है, वो मददगार है, वो हमारे पापों को खत्म कर देता है, हमें सहायता करता कि हम पवित्र जीवन में जी सके, सावधानी के साथ अनुशासन में अपना जीवन जी सके। प्रभु हमारी विशेष मदद कर और सहायता कर ताकि प्रतिदिन हम अपने आप पर नियंत्रण करने वाले बने, कंट्रोल करने वाले बने पिता परमेश्वर, पश्चाताप और परिवर्तन के साथ परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बने। प्रभु जी हम धन्यवाद करते, आए का पूरा समय हमारा पूरा जीवन प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं और विश्वास करते कि अब से हम जरूर सावधानी के साथ अपना जीवन गुजारेंगे और आपकी महिमा करेंगे। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।